अगर मैं बात करूँ बॉडी बनाने की तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है मसल्स ग्रोथ। क्योंकि देखो जिस इंसान की मसल्स अच्छी ग्रो होगी हम उसको बोलते हैं कि हाँ इसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है। लेकिन मसल्स ग्रोथ का फंडा कुछ ऐसा है कि इसमें पूरा दिन प्रोटीन लेना पड़ता है। ये आपने सुना ही होगा कि मसल्स ग्रोथ करने के लिए रिच प्रोटीन फूड खाने चाहिए, राइट। पूरा दिन ऐसे एक एक घंटे बाद 2-2 घंटे बाद प्रोटीन वाला फूड ऐसे ऐसे मतलब प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना पड़ता है मसल्स ग्रोथ करने के लिए, ये फंडा है। लेकिन हमको जो हमारी दादा दादी बोलते हैं कि देसी घी खाओ, हमारे आसपास बड़े बूढ़े ये बात बोलते हैं कि देसी घी खाने से बॉडी बनती है, या फिर अंजीर चना, देसी चना, अंकुरित चना, ये सब खाने से बॉडी बनती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देसी घी में तो सिर्फ फैट होता है, प्रोटीन तो होता नहीं। अंजीर में भी कोई प्रोटीन नहीं होता और ना ही चने में कोई खास प्रोटीन होता। तो फिर इससे बॉडी कैसे बनेगी? इन सब चीज़ों से बॉडी कैसे बनती है? ये जो भारत के फूड है, और मैं आपको ऐसे लड़के भी दिखा दूंगा जिन्होंने सिर्फ इसी से बॉडी बनाई है। कुछ हमारे यहाँ पर कुछ लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सुबह देसी चना, मूंग दाल ये सब भिगोकर खाते हैं, अंजीर खाते हैं, शहद खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। और उनकी मसल्स भाई आप देखना इतनी बढ़िया मसल्स है ना, इतनी क्लियर, आप सोच भी नहीं सकते। और वो नहीं है कि वो भरपूर 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, नहीं, प्रोटीन भी उनका कम रहता है, 1-2 गिलास दूध का पीते हैं नॉर्मल। लेकिन फिर भी शहद ये सब भारतीय चीज़ें हैं जो देसी फूड, वो सब वो लड़के खाते हैं और फिर भी उनकी मसल्स इतनी बड़ी है। तो मैंने इस चीज़ पर स्टडी भी की। ये जो देसी भारतीय फूड है ना, जैसे कि देसी घी, दही, लस्सी, अंजीर, खजूर, अंकुरित चना, मूंग दाल, इनसे बॉडी बहुत पावरफुल बनती है और मसल्स भी बनती है, ये बात सच है। तो जब मैंने इन सब पर भारतीय फूड पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये फूड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। ये जितने भी भारतीय फूड होते हैं ना, जो हमको खाने के लिए हमारे माता पिता बड़े बूढ़े बोलते हैं, जैसे कि अंकुरित चना, अंकुरित दाल, घी, ये सब, इनके अंदर प्रोटीन नहीं होता ज़्यादा मात्रा में, या फिर जीरो भी होता है। लेकिन ये सब हमारा बॉडी बिल्डिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ये सब खाते हैं, उनकी बॉडी क्यों नहीं बनती फिर? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अश्वगंधा, शिलाजीत, देसी घी, चना, ये सब भारतीय फूड दबाकर खाते होंगे या फिर खाते आ रहे हैं बचपन में। बचपन में भी आपने बहुत खाया होगा लंबे समय से, लेकिन फिर भी आपके मसल से नहीं बने। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी फूड हैं जो कि मैंने आपको बताई, ये हमारे वीर्य पर काम करते हैं, वीर्य को यानी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं। और जब हमारी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती चली जाती है तो हमारी बॉडी में जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि पावर आने लगती है, स्टैमिना, स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और फिर उस पावर से जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स बनने लगती है। ये है ये प्रोसेस कम से कम 3 महीनों तक चलता है, तब जाकर इन देसी फूड से प्योर रिजल्ट मिलता है। और वो जो रिजल्ट मिलता है ना, वो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन कुछ लोग ये देसी फूड खाते हैं लंबे समय से और मास्टरबेशन भी करते हैं, मतलब ब्रह्मचार्य या फिर नोफेप का पालन, वीर्य रक्षण नहीं करते। जिससे होता ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके पहले तो इन देसी फूड से बढ़ जाते हैं। मान लो आप अपने अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब चीज़ें दबाकर खाई, चना, देसी घी, जो भारतीय फूड है, ये सब दबाकर खाई, और बाद में आप मास्टरबेशन भी कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई इन सबको खाने का। क्योंकि ये आपकी पावर बढ़ाते हैं। और पावर आपकी कब निकलती है? जब आप वीर्यनाश करते हो। और जब फिर कोई इंसान, मतलब आप या फिर कोई भी जो मास्टरबेशन करता है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को निकालते हो तो फिर वो बिल्कुल घट जाता है। इसलिए फिर मसल्स और पावर आपकी इन देसी फूड से नहीं बन पाती। और ये सब सच है, बाकी साइंस कुछ और बोले, कुछ भी बोले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। इन भारतीय फूड से, जितने भी भारतीय फूड है, इनसे पहलवानों ने, हमारे देश के तगड़े तगड़े पहलवानों ने तगड़ी तगड़ी बॉडी बनाई है। ऐसी बॉडी बनाई है जो कि बुढ़ापे तक रहती है। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह ये सब देसी फूड आपको खाने हैं, कैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा इनको खाने से, कैसे आपकी मसल्स बनेगी। देखो, दिन में आपको 3 से 4 बार आपको समय निकालना है इन फूड को खाने के लिए। और जो दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये कि आपको वीर्य रक्षा करनी है। तभी ये फूड आपकी मसल्स बड़ा करेंगे, तभी आपकी बॉडी पर काम करेंगे, मगर करेंगे ज़रूर। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप प्रोटीन लेना बंद कर दो, अपनी डाइट में से प्रोटीन बंद कर दो। प्रोटीन लो, प्रॉपर लो। मेरे कहने का मतलब साफ सा है, जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट नहीं होगा तो फिर आप चाहे कितना प्रोटीन ले लो, बॉडी नहीं बनेगी, मसल्स नहीं बनेगी, पावर, स्टैमिना कुछ नहीं बनेगा। और ये जो देसी भारतीय फूड है ना, जो मैं बताऊंगा, जैसे कि देसी घी, अंकुरित चना, अश्वगंधा, शिलाजीत, अंजीर, खजूर, ये सब यही काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही तो बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको सुबह जो टिप्स फॉलो करना है वो ये कि आपको सुबह दूध के साथ शिलाजीत लेनी है। शिलाजीत सबसे जल्दी और फास्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाती है और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है अगर शिलाजीत प्योर हो तो। अब प्योर की दिक्कत है आपको तो भाई शिलाजीत जो सबसे बेस्ट रहेगी वो है
लो शिलाजीत इंस्टा आयुर्वेदा की। ये सबसे सस्ती है, बजट में मिलेगी। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसकी लगी वो ये है कि बिल्कुल प्योर है। देखो शिलाजीत का यहाँ से पता लगता है कि कितनी प्योर है। ये देखो, इसकी जितनी लंबी तार बनेगी उतनी प्योरिटी आप समझ जाना शिलाजीत के अंदर होती है। जैसा कि आप देख सकते हो, प्योर है हिमालयन शिलाजीत, कोई मिलावट नहीं है इसमें, कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, कोई केमिकल ऐड नहीं है, बिल्कुल प्योर है, मेड इन इंडिया है। और जो सबसे बड़ी खास बात है इसकी, इस शिलाजीत की, वो ये कि इसमें लौह भस्म डाली हुई है, जिससे इसका नाम लौह शिलाजीत है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रोथ होगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस दूर होगा इसको लेने से। इसके अंदर आपको 1 चम्मच भी मिलता है। आपको दूध लेना है सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर रात को सोते समय, इसको दूध में 1 चम्मच डाल देना है शिलाजीत का, ठीक है। जो इसके साथ आया है ये चम्मच, ये सिर्फ एक या 2 बूंद बनती है इसकी। बाकी रिजल्ट आपका इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है भाई इसको लेने से, ठीक है। बहुत फास्ट रिजल्ट है ये, आपका पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर ऑर्डर कर लेना। उसके बाद जो अगला भारतीय देसी पावरफुल फूड है, जिसको आर्मी वाले भी खाते हैं, सुबह खाली पेट पहलवान भी खाते हैं, हर कोई खिलाड़ी खाता है भाई, ठीक है, वो है देसी चना या फिर अंकुरित चना, जो कि रात को 1 मुट्ठी भिगोनी है और सुबह खानी है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ भाई साइंस के हिसाब से चलने वाले लोग बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन नहीं होता। तो भाई इसमें 1 मुट्ठी अगर प्रोटीन ही चाहिए ना आपको इससे, तो इसमें 1 मुट्ठी मूंग दाल की डाल लो, कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो काम करता है ना हमारी बॉडी में, लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन के लिए बना है, ये प्रोटीन ही सब कुछ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर आयरन है। आयरन क्या करता है, आयरन आपका स्टेमिना बढ़ाता है, ठीक है। मसल्स बड़ा कर लोगे, भाग नहीं सकोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। स्टेमिना भी होना बहुत ज़रूरी है, सांस नहीं फूलेगी आपको सुबह देसी चना खाने से। आर्मी वाले डेली सुबह खाली पेट देसी चना खाते हैं। तो भाई देसी चने के अंदर जो आयरन है वो आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। तो भाई सुबह खाली पेट दिन की शुरुआत इसी से करनी है, 1 मुट्ठी। दूसरा, ऐसे ही आपको दोपहर को 10 से 11 बजे समय निकालकर भुना चना विद खजूर, ये बहुत टेस्टी और पावरफुल चीज़ है भाई, ठीक है। ये खाओ, ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपका पूरे दिन का न्यूट्रिशन, मतलब आपकी मसल्स जो है वो लॉस नहीं होने देगा ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलेगा आपको, पूरे का पूरा मिलेगा। और ये आपकी मसल्स को बिल्ड करने में और स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद अगली जो पावरफुल चीज़ है वो ये कि 3 से 4 बजे लंच करने के बाद 3 से 4 बजे आपको समय निकालना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं वर्कआउट से 1 घंटे पहले, अगर शाम को आप वर्कआउट करते हो, आपको क्या करना है, आधे से कम गिलास दूध लेना है, आधे से थोड़ा सा कम दूध लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर 2 अंजीर डाल देनी है और उसको पकने देना है। पकने के बाद 2 अंजीर पहले आपको खा लेनी है, उसके बाद जो दूध है वो अंजीर वाला वो आपको पी लेना है, ठीक है। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद आपको जो सबसे पावरफुल ड्रिंक, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, वो ये आपको बादाम रगड़ा पीना है। अगर कोशिश करो बादाम रगड़ा बनाने की, अगर आप बना सकते हो, प्रॉपर बनाना है जैसे कि पहलवान बनाते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, ठंडाई भी डालते हैं, हर चीज़ डालकर अगर आप बना सकते हो, कष्ट कर सकते हो तो बना लेना। नहीं भाई, जो आप खाते हो वर्कआउट के बाद स्प्राउट या फिर शेक जो भी लेते हो आप वो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहने का इतना सा सिंपल सा मतलब है कि भाई बादाम रगड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपका बजट सही है तो ज़रूर बादाम रगड़ा वर्कआउट के बाद आप पियो। उसके बाद रात को जब सोने का समय होता है, तो रात को सोते समय जो सबसे पावरफुल चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा वो ये, आप जो रात को दूध पीते हो, अगर नहीं पीते तो रात को सोने से पहले दूध पीना है, ठीक है। रात को सोने से पहले दूध जो आप पियोगे उसके अंदर आपको देसी गाय का देसी घी 2 चम्मच डालने हैं। भैंस का डाल सकते हो अगर देसी गाय का न मिले, लेकिन कोशिश करें देसी गाय का मिल जाए। 2 चम्मच डालने हैं। और अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इससे फैट आता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप वर्कआउट करते हो तो भाई ये देसी घी आपकी मसल्स में जाकर लगेगा और उस मसल्स को मोटा करेगा। और यार वर्कआउट करने वाले को फैट थोड़ी आ सकता है, और 1-2 चम्मच से फैट थोड़ी ना आता है भाई। तो बस ये कहूँगा कि 2 चम्मच रात को आप लो, नींद भी बहुत बढ़िया आएगी और ये आपकी मसल्स पर काम करेगा। रात को जब रिपेयर होती है ना जो मसल्स, देसी घी उस मसल्स पर काम करता है, जॉइंट पर काम करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है। जो इसके अंदर फैट होता है वो फैट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। दूसरी चीज़, आप इसके साथ जड़ी बूटियाँ लो रात को दूध के साथ, घी भी लेना है और साथ में कोई भी जड़ी बूटी जैसे कि अश्वगंधा, देसी ताकत ले सकते हो आप, जो मैंने पहले बताया कुलदीप भाई को, उसमें तो सभी जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी, उस जैसी तो बात ही नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल प्योर है। और गोक्षुरा ले सकते हो, कुछ भी जो आपको सही लगे। 3 से 4 जड़ी बूटी आपको एक साथ लेनी है मिक्स करके।
अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। वो ये जितनी भी चीज़ें भाई मैंने आपको बताई है ये सबसे पावरफुल है मसल्स गेन करने में। 1 महीने में आपको पावर दिख जाएगी और 3 महीने बाद आपकी मसल्स दिख जाएगी आपको ग्रो हुई। मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।